नमस्ते फ्रेंड्स। इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में बुक की प्लानिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप मेनू में जाइए, एस्टिमेट एंड कोटेशन मेनू पर क्लिक कीजिए, कोड क्रिएशन मेनू पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कोड क्रिएशन मेनू पर क्लिक करोगे, एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आप बुक की प्लानिंग कर सकते हो। कोटेशन नंबर सिस्टम ऑटो जनरेट करता है। सिस्टम में आप बुक की प्लानिंग करने के लिए कंटेंट ऐड करके भी प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पर हमने एक सेपरेट टैब रखा है जिसमें आप डायरेक्टली बुक प्लानिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपकी जॉब की कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए और बुक प्लानिंग बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप बुक प्लानिंग बटन पर क्लिक करोगे, एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर सबसे पहले आपको ऑर्डर क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी के लिए आप कोटेशन बना रहे हो वो डालना है। आपका बुक का टाइप कौन सा होगा, पेपर बैक बुक है, फ्लैट हार्ड कवर बुक है, राउंड हार्ड कवर बुक है या वायरो बुक है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर इस प्लानिंग को आप किसी टेम्पलेट के नाम से सेव करना चाहते हो, अगर उसको बार बार आपको यूज करना है, तो टेम्पलेट का नाम डाल के ये पूरी प्लानिंग आप इसको सेव टेम्पलेट बटन पर क्लिक करके सेव भी कर सकते हो। यहाँ पर आप आपकी जो बुक की हाइट है वो डालिए। आपको यहाँ पर में साइज पुट करनी है। अगर आपके पास में साइज नहीं है, आप इंचेस में डालना चाहते हो, तो इंचेस में साइज डाल के आपको शिफ्ट और डबल कोट बटन का यूज करके उसको आप में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपकी जॉब की साइज डालिए। बुक का स्पाइन बुक का स्पाइन सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करता है। अगर आपको मैन्युअली टाइप करना है तो आप यहाँ मैन्युअली टाइप कर सकते हो। अगर आपके जॉब में ट्रिमिंग मार्जिन है तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। बुक का कंटेंट टाइप क्या क्या है वो आप यहाँ पर ऐड कीजिए। सबसे पहले आपको जब भी कंटेंट डिजाइन करना है तो आपको इनर से आउटर कंटेंट की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। मेरी बुक में दो कंटेंट्स है, बुक पेजेस और बुक कवर, तो मैं उनको सिलेक्ट करूंगी। अगर डस्ट कवर है तो आप डस्ट कवर कंटेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मल्टीपल लीव्स होंगे तो मल्टीपल लीव्स एंड पेपर यूज हो रहा होगा तो आप एंड पेपर कंटेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं बुक पेजेस की प्लानिंग करूंगी। कंटेंट का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हो। जिस पेपर पे आपको प्लानिंग करना है वो पेपर आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। आपको पेपर पे प्लान करना है तो पेपर सिलेक्ट कीजिएगा, रील पे प्लान करना है तो रील सिलेक्ट कीजिएगा। आप यहाँ पर फिल्टर्स का यूज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर आर्ट पेपर जो है वो यूज कर रही हूँ 70 JSM का, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया है। जितने भी आपके बुक में पेजेस है या लीव्स है उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर टाइप कीजिए। कितने कलर्स यूज हो रहे हैं, फ्रंट में कितने हैं, बैक में कितने हैं, वो टाइप कीजिए। प्लेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो किस टाइप की प्लेट आप यूज कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट सीटीपी प्लेट सिलेक्टेड होती है। यहाँ पर मैं कंटेंट कवर वाला जो है वो सिलेक्ट करूंगी। कवर के लिए आप कौन सा पेपर यूज कर रहे हो वो सिलेक्ट कीजिएगा। वो मैंने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आपके जॉब में कितने कलर्स है वो डालिएगा। यहाँ पे देखिए बुक स्पाइन कैलकुलेट हो चुका है। अगर आपको इसको मैन्युअली एडिट करना है तो आप कर सकते हो। सिस्टम में बुक की प्लानिंग करने के लिए आप यहाँ पर प्लान बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही मैं प्लान बटन पर क्लिक करूंगी, यहाँ पर आपके जो कंटेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे। आप पेजेस के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप पेजेस पर क्लिक कीजिएगा। जॉब की साइज यहाँ ऐड हो जाएगी। कलर स्ट्रिप मतलब पेपर के अपोजिट साइड में अगर आपने मार्जिन छोड़नी है तो वो में कितनी होगी वो डाल सकते हो। आपका ग्रिपर कितने का है वो आप यहाँ स्पेसिफाई कीजिए। बाय डिफॉल्ट ये मशीन मास्टर से लिया जाता है। कलर्स आपने स्पेसिफाई किए हैं। अगर कोई स्पेशल कलर है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हो। ऑनलाइन कोटिंग अगर उस मशीन पे परफॉर्म हो रही है, ये मशीन स्पेसिफिक होता है। किसी मशीन पर अगर ऑनलाइन कोटिंग हो रही है तो किस टाइप की ऑनलाइन कोटिंग हो रही है आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये नन सिलेक्टेड रहता है। आपका प्रोडक्ट का ग्रेन डायरेक्शन क्या है, विद ग्रेन आप प्लानिंग कर रहे हो, अक्रॉस ग्रेन प्लानिंग कर रहे हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको दोनों टाइप की प्लानिंग देखना है तो आप बोथ पे सिलेक्ट कीजिएगा। फ्रंट बैक कलर के केस में प्रिंटिंग स्टाइल आपकी कौन सी होगी, वर्क एंड टर्न रहेगी, वर्क एंड टंबल रहेगी, फ्रंट बैक रहेगी या एफबी परफेक्शन रहेगी या
सिस्टम आपको बताए कि कौन सी बेस्ट प्लानिंग है, तो आप चूज बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। आपने पेपर पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। प्लेट की टाइप यहाँ पर आप अगर वेस्टेज डालना चाहते हो तो वेस्टेज टाइप किस टाइप का रहेगा, मशीन डिफॉल्ट। अगर आप वेस्टेज टाइप सिलेक्ट करते हो तो जो प्रिंटिंग मशीन मास्टर में स्लैब वाइज वेस्टेज डाला होगा वही सिस्टम सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप परसेंटेज वाइज वेस्टेज देना चाहते हो तो यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट करके कितने परसेंट वेस्टेज है वो आप टाइप कर सकते हो। अगर शीट्स में वेस्टेज देना चाहते हो तो शीट्स में टाइप करके कितनी शीट वेस्टेज रहेगा वो यहाँ टाइप कीजिएगा। आपकी जॉब ट्रिमिंग मार्जिन जो आपने पीछे पुट करी थी वो यहाँ ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। अगर इसमें कोई चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। दो अप्स के बीच की मार्जिन जो होती है, जो डबल कट्स के लिए छोड़ी जाती है, तो वो आपकी जॉब ट्रिमिंग मार्जिन रहेगी। अगर आउटसाइड ऑफ द अप्स कोई मार्जिन है तो वो आप स्ट्रिपिंग मार्जिन या प्रिंटिंग मार्जिन में दे सकते हो। मैंने मशीन सिलेक्ट की है और मैंने यहाँ शो प्लानिंग बटन पर क्लिक किया है। जैसे ही मैंने शो प्लानिंग बटन पर क्लिक किया है, यहाँ पर एक मैसेज सिस्टम डिस्प्ले करता है, चेक जॉब साइज, योर जॉब साइज मे बी लार्जर देन अवेलेबल पेपर साइज ऑन मशीन साइज। आपके अगर प्लानिंग में आपने कोई साइज का साइज गलत डाली है या कोई पेपर गलत चूज किया है जो सिस्टम में अवेलेबल साइज नहीं है उसकी, या मार्जिन में कोई प्रॉब्लम होगी और उस पर्टिकुलर प्रिंटिंग मशीन पे प्लान नहीं बैठा होगा, तो सिस्टम इस तरीके से आपको डिनोट कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना पेपर या आपके मार्जिन या जॉब की साइज को चेक करना है। आप यहाँ पर आपकी जो प्लानिंग है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिस्टम बाय डिफॉल्ट जिसमें सबसे कम वेस्टेज लगता है वो प्लानिंग ऊपर दिखाता है। आप अपने हिसाब से आपका प्लान जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सिस्टम आपको प्लेट्स कितनी लग रही वो बता रहा है, उसका रेट जो है प्रिंटिंग मशीन मास्टर में जो फिलअप किया होगा उस अकॉर्डिंग आपका अमाउंट कैलकुलेट करके बताएगा। कितने पेपर्स लग रहे हैं वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर मैक्रेडी शीट्स लग रही होंगी, एक्चुअल शीट्स लग रही होंगी, वेस्टेज कितना लग रहा है, टोटल वेट इन केजी कितना है, वो यहाँ सिस्टम डिफाइन कर देता है। बुक के केस में अगर आपको फर्मा वाइज फॉर्म वाइज उस पर्टिकुलर पेपर की प्रिंटिंग इम्प्रेशंस देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स, कितने फॉर्म प्रिंट हो रहे हैं, सेट्स कितने प्रिंट हो रहे हैं, कितने पेजेस लग रहे हैं, कितनी शीट्स लगेंगी, पर इम्प्रेशन सेट का इम्प्रेशन चार्ज कितना लगेगा, अमाउंट कितना लगेगा, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। स्पेशल कलर अगर यूज हुआ है तो उसका अमाउंट यहाँ सिस्टम कैलकुलेट कर देगा। मैकेनिक चार्जेस या कोटिंग का कोई चार्ज होगा तो सिस्टम यहाँ कैलकुलेट करके बता देगा। मटेरियल अगर कोई आप यूज कर रहे हो तो बीओएम सेटिंग में जो मटेरियल यूज किया होगा उसका अमाउंट यहाँ पर सिस्टम कैलकुलेट कर देगा। मशीन की कॉस्ट सिस्टम यहाँ पर, अगर आपने प्रिंटिंग मशीन मास्टर में सारा डेटा फिल अप किया है तो एक्यूरेट यहाँ मशीन कॉस्ट कितनी लगने वाली है पर आवर वो दिखा देगा। जैसे ही यहाँ मैंने प्लानिंग की है तो जो बाय डिफॉल्ट ऑपरेशंस होंगे वो यहाँ लोड हो जाएंगे। आपको जो भी इस पर्टिकुलर कंटेंट पे ऑपरेशन लगाना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सिलेक्ट ऑपरेशन बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे जो भी ऑपरेशन लगाना है मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगी। जैसे ही मैं ऑपरेशन सिलेक्ट करूंगी, क्लोज बटन पे क्लिक कीजिएगा, ऑपरेशन यहाँ ऐड हो जाएंगे। कोई किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन का सीक्वेंस अगर आपको चेंज करना हो तो आप उस ऑपरेशन को सिलेक्ट कीजिएगा। अप एरो या डाउन एरो का यूज करके आप उस ऑपरेशन का सीक्वेंस सेट कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ प्लानिंग की है, कितनी ऑर्डर क्वांटिटी के लिए प्लानिंग हुई है, फाइनल कितनी ऑर्डर क्वांटिटी निकलेगी, यूनिट कॉस्ट कितना लगेगा और टोटल अमाउंट कितना लगने वाला है, सिस्टम ने यहाँ पे आपको शो कर दिया है। अगर जिस पेपर पर प्लानिंग की है उसका स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं, ये प्लानिंग के टाइम पे आपको देखना है तो आप अवेलेबल स्टॉक बटन पर क्लिक कीजिएगा। सिस्टम में अगर उस बटन का सिस्टम में अगर उस पेपर का स्टॉक अवेलेबल है तो सिस्टम यहाँ शो कर देगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल का अटैचमेंट यहाँ पे पीडीएफ वगैरह अटैच करना है तो आप अटैचमेंट बटन पे जा सकते हो। यहाँ पे आप फाइल अटैच कर सकते हो। ये सेटिंग हमारे जो सपोर्ट टीम के मेंबर्स है वो एक बार आपको करके देंगे।
अगर आपके यहाँ पे ये सेटिंग की गई नहीं है तो आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिएगा। इस प्लानिंग को यहाँ पर आपको जो भी अप्स प्रिंट होंगे उनकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दिख रही है। अगर की लाइन देखना चाहते हो तो आप शो की लाइन बटन पे क्लिक कीजिए। इस लेआउट को सिस्टम में सेव करने के लिए सेव लेआउट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर कितना पेपर यूज हो रहा है उसकी जो इमेज है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाती है। जिस पर्टिकुलर ऑपरेशन वाइज अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर प्लानिंग को सिस्टम में इस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए अप्लाई करने के लिए अप्लाई बटन पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही सेम आप कवर के लिए प्लान कर सकते हो। कवर पे क्लिक कीजिएगा। आपके कवर की साइज सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पर आपको ग्रिपर वगैरह डालना है आप डाल सकते हो। कलर्स वगैरह पुट करना है तो वो पुट कर सकते हो। प्रोडक्ट का ग्रेन डायरेक्शन आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ से कि किस ग्रेन में आपको देखना है। आपका पेपर सिस्टम में आपने सिलेक्ट किया है। आपका वेस्टेज टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। मार्जिन अगर आप डालना चाहते हो तो वो मार्जिन आप यहाँ पर डाल सकते हो। शो प्लानिंग बटन पर क्लिक कीजिएगा। किसी पर्टिकुलर मशीन पे प्लानिंग देखने के लिए आप मशीन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपने गलत पेपर चूज किया है या आपके मार्जिन में कोई प्रॉब्लम है तो सिस्टम यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर रहा है। यहाँ पर सिस्टम आपकी प्लानिंग दिखा देगा। आपके सारे जो प्लेट का कॉस्ट है पेपर का कॉस्ट है यहाँ पर प्रिंटिंग का कॉस्ट सब दिखा रहा है। आपको जो पर्टिकुलर ऑपरेशन सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कवर पे आपके जो ऑपरेशन लगने वाले हैं उनको सिलेक्ट कीजिएगा। ऑपरेशन का सीक्वेंस आप यहाँ से प्रॉपर सेट कीजिएगा। सेम वे यहाँ पर सिस्टम ऑर्डर क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी यूनिट कॉस्ट वगैरह सब दिखा देगा। आप पेपर का स्टॉक यहाँ से देख सकते हो। आपको यहाँ पर अप्स की इंफॉर्मेशन चेक करनी है आपका जो तो आप यहाँ से कर सकते हो। इस प्लानिंग को सिस्टम में अप्लाई करने के लिए उस कंटेंट पे अप्लाई करने के लिए अप्लाई बटन का यूज कीजिएगा। यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। ये आपकी बुक पेजेस और कवर की प्लानिंग हो चुकी है। अगर मुझे इस कोटेशन को फाइनलाइज करना है तो कॉस्ट फाइनलाइजेशन पे जाना है। यहाँ पर आप शिपर कॉस्ट और फाइनलाइज कर सकते हो। मिसलेनियस कॉस्ट आप ऐड कर सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर क्लाइंट के अगेंस्ट आप प्रॉफिट लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कीजिएगा। अप्लाई फॉर ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके बटन पे क्लिक कीजिए और क्लोज बटन का यूज कीजिएगा। यहाँ पर अगर कोई डिस्काउंट आप अप्लाई करते हो टैक्स परसेंटेज अप्लाई करते हो तो वो ऐड कीजिएगा। ग्रैंड टोटल पे अगर आप फाइनलाइज करना चाहते हो कोटेशन तो ग्रैंड टोटल सिलेक्ट कीजिए। अगर यूनिट कॉस्ट पर 1000 क्वांटिटी पे जानना चाहते हो तो यहाँ यूनिट कॉस्ट पर 1000 क्वांटिटी सिलेक्ट कीजिएगा। और अगर आप प्लानिंग यूनिट कॉस्ट पे अगर आप कोटेशन यूनिट कॉस्ट पे फाइनलाइज करना चाहते हो तो वो कॉस्ट सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ आपको क्लाइंट का नेम सिलेक्ट करना है जिस क्लाइंट के लिए आप ये कोटेशन बना रहे हो। आपका जॉब नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट कोड है तो वो आप टाइप कर सकते हो। कितनी डेज में आप ये जॉब कंप्लीट करके देने वाले हो वो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेज यहाँ डालिएगा। आपकी जॉब की कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। आपका जो भी सेल्स पर्सन है उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। अगर कोई जॉब से रिलेटेड सेल्फ यूज के लिए जो सिर्फ आपके इंटरनल प्रोसेस के लिए आप यूज करना चाहते हो तो वो आप दिमाग में ऐड कीजिएगा। अगर पर्टिकुलर क्लाइंट को दिखाने के लिए अगर कोई कोटेशन में आप कोटेशन डिटेल्स या प्रिंट रिमार्क डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर कोड डिटेल्स में डालिए जो आपकी कोटेशन के प्रिंट आउट पे दिखेगा। अगर इंडियन क्लाइंट है तो बाय डिफॉल्ट INR करेंसी सिलेक्टेड होती है। ओवरसीज क्लाइंट के लिए आप उनकी पर्टिकुलर करेंसी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इस कोटेशन को सिस्टम में सेव करने के लिए सेव बटन का यूज कीजिएगा। आर यू श्योर सिस्टम पूछता है ये कोटेशन आप सेव करना चाहते हो यस बटन का यूज कीजिएगा। जैसे ही आप कोटेशन सेव करोगे यहाँ पे कोड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। ओके बटन पर क्लिक कीजिएगा। ये वीडियो देखकर आप आसानी से सिस्टम में बुक की प्लानिंग कर सकते हो। आप किसी भी टाइप की बुक की प्लानिंग सिस्टम में कर सकते हो।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिएगा। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।